हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांश तिवारी और आज हम लोग ऑयल एंड गैस निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम लोग 3 और स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे जो कि इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी देखिए, ये बहुत अच्छे से समझते होंगे, सेक्टोरल एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप सेक्टोरल ट्रांसफ़र नहीं करते हैं अपने फंड्स का तो आप मोस्ट प्रोबेबली उतना पैसा नहीं बना पाएंगे जितना आप बना सकने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि ये मैं आपको बताऊं, स्टॉक्स के नाम मैं जिनको डिस्कस करने वाला वही बता देता हूं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मैं इन 3 स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और इन 3 स्टॉक्स को इसलिए डिस्कस करूँगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छी, तीनों की तीनों बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं और आपका बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स पे। तो अगर आपके सामने में देखिए, ये निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है जिसमें आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो कि 10,500 का लेवल है, वहाँ पर इंडेक्स ने कई बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखिए, इससे ब्रेक किया था, फिर अच्छी खासी रैली आई थी 13,420 के अराउंड या 4,500 के आसपास का इसने हाई बनाया। उसके बाद वहाँ से अभी 10,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक्चुअल में 11,100 चला है, लेकिन मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करूं तो चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी, और इवन मंथली टाइम फ्रेम पे भी अभी आपने देखा था और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखिए बहुत बढ़िया सी डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है। मैं इसे जरा रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आप इसे देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया सी यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन चुकी है इवन। और उसके बाद से देखिए कितनी जबरदस्त तेजी यार, एकदम मेरे ख्याल से हो सकता है मे बी मोस्ट प्रोबेबली वी शेप रिकवरी हो, और नहीं भी होती है तो ये धीरे धीरे करते हुए आपको 13,500 के पास फिर से दिखेगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके जस्ट दुगना भी जा सकता है। और इसीलिए अभी फार्मा सेक्टर के पास कम से कम आराम से 27% से भी, इवन 30% से भी ज़्यादा का पोटेंशियल है। नॉर्मली 30% से भी ज़्यादा का पोटेंशियल है प्रॉफिट देने का। और अगर इनकेस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जिस लेवल पे ये है वहाँ से 60% तक भी पहुँच सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इसमें 50% भी बना ले जाते हैं, ठीक है, एक साल का अगर आप टाइम फ्रेम लेकर चलें और एक साल के अंदर अगर आप 60% नहीं बना लेते तो आपने बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है इसमें। ठीक है, मैं मनी की नहीं, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखेंगे उस पर कि किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग IOCL के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोला हुआ है और स्टॉक में देखिए यहाँ पे 2023 अक्टूबर के पास से बहुत ही अच्छी रैली आई थी और उसके बाद ये इस चैनल में ट्रेड किया, फाइनली यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और वापस से स्टॉक आपको 100-200 डेज EMA पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ से देखिए इसमें रिवर्सल भी हो चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे इनडिसीजन लगभग इनडिसीजन कैंडल बनी। उसके बाद देखिए कोई अच्छी कैंडल फिलहाल अभी नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो अभी आपको अगर इस वीक भी नेक्स्ट वीक ही रुकता हुआ दिखता है, ठीक है, अभी मंडे को जब देखिए मार्केट ओपन होगी उसके बाद अगर ये और रुकता हुआ दिखता है उसके बाद यहाँ पे एक पोजीशन बनाने का मौका हो सकता है। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जो मैंने ये ब्लैक कलर की 151 के लेवल पे जो ट्रेंड लाइन बनाई है इसने देखो उसको भी ब्रेक कर दिया था और फार्मा सेक्टर में काफी भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब वहां से रिवर्सल लिखे आ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ ये निकल सकता है और इसका पहला हर्डल भी हो सकता है 150 के पास। और अगर ये उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो आराम से मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए आपको 170 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, और इसलिए 24% तक के आपके ओवरऑल रिटर्न बन सकते हैं इसमें। और अगर उसके भी ऊपर निकलेगा तो बाकी आपको फर्दर में अपडेट दे दूंगा। तो आप इसमें 25 से 30% तक के मैक्सिमम रिटर्न मान के चलिए। अभी इस लेवल पे चल रहा है, अगर उससे थोड़ा सा और सस्ता होकर आपको मिलता है, थोड़ा सा और नीचे, आई थिंक 10-20 पॉइंट के आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस लेवल पे। देखिए 135 इसके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है इसकी बाइंग का। ठीक है, हालांकि ये मैं खुद के हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं इसको 135 के लेवल पे खरीदूंगा। आप लोग अपनी एनालिसिस के बेसिस पे खरीदिएगा या बेचिएगा, ये मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इस स्टॉक का नाम है और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। 100-200 डेज EMA देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ काम कर रहा है, वहाँ पे स्टॉक रुकता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए जो मैंने एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है उस पर स्टॉक कितने अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। इससे पहले देखिए यहाँ पे ये इसके लिए हर्डल का काम कर रहा था जून 2022 में। उसके बाद यहाँ देखिए इसने 100-200 डेज EMA का सपोर्ट लिया, फिर
जुलाई 2023 के आसपास इसने फिर से यहाँ पे हर्डल फेस किया, फिर फाइनली इसमें ब्रेकआउट होता है और उसके बाद अच्छी खासी देखिए रैली दिखाता है फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक। और उसके बाद फिर भारी भरकम देखिए अभी गिरावट आई है और यहाँ पर देखिए अब ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और सपोर्ट इसने लिया है, इसका देखिए अच्छा खासा रिवर्सल आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर ये अच्छी सी एक डोजी कैंडल बनी है, इसको ग्रेवयार्ड डोजी कैंडल कहते हैं। और ग्रेवयार्ड डोजी कैंडल के बाद देखिए इसमें एक अच्छी सी एक और कैंडल बनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है और अच्छी खासी रैली फिर से दिखा सकता है। अगर इसे कैलकुलेट करें तो अगर अब से भी आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो आराम से मिनिमम आपका 30 से 35% के आसपास का आपके रिटर्न बन सकते हैं। 37% यहाँ दिखा रहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ थोड़ा सा और नीचे का ही लेवल 35% के आसपास, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो इसको अगर ये ब्रेक करता है तो आराम से आपका पैसा डबल तक हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जी हाँ, यहाँ तक 1270 तक के लेवल को ये दिखा सकता है। फिलहाल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। और बात करें इस स्टॉक के बारे में तो ये देखिए एक चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने 26-55 डेज ईएमए यूज किया है 100-200 डेज की जगह, क्योंकि वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे 26 डेज ईएमए पे सपोर्ट लिया और वापस से इसको थोड़ा सा देखिए नीचे आया था, लेकिन फिर से देखिए ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें इसकी आरएसआई की तो इसकी आरएसआई फिलहाल तो 51 हो चुकी है, जो कि लगभग ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब वापस से इसने अगर इसकी चैनल जिस चैनल में ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करें तो मोटा मोटा आराम से जिस लेवल पे है वहां से भी आपको 20% तक के प्रॉफिट का दिखा सकता है लेवल आपको, ठीक है। जो कि लेवल क्या होंगे आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इस तरीके से देखिए मैंने तीनों स्टॉक के बारे में जो बताया है, किसी भी स्टॉक के लिए मेरी बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप सभी अपनी एनालिसिस के बेसिस पे इस बाय या सेल करिएगा, या अपने ब्रोकर की सलाह या अपने एनालिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं। और इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मैं सबसे पहले दिखा सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज शिवांश तिवारी स्विचिंग ऑफ।